बीरबल और सुनहरी मूर्ति का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यापारी आया। वह बड़ी धूमधाम से एक सुनहरी मूर्ति लाया और अकबर के सामने रख दी। उसने कहा, जहांपनाह, यह मूर्ति बहुत खास है। यह मूर्ति किसी भी दरबार के सबसे महान राजा की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है। मैं इसे आपके राज्य के लिए भेंट देना चाहता हूं। अकबर को मूर्ति देखकर बहुत खुशी हुई और उसने व्यापारी से पूछा, यह मूर्ति कितने की है? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह मूर्ति अनमोल है। मैं इसके बदले में केवल एक चीज चाहता हूं। अगर आप मुझे अपनी राजधानी में एक बड़ा सा बाग दे सकें, तो मैं यह मूर्ति आपके हवाले कर दूंगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, यह बाग तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन मुझे यह मूर्ति लेने के लिए एक शर्त पूरी करनी होगी, क्या वह शर्त बताओगे? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, हाँ जहांपनाह। मेरी शर्त यह है कि मूर्ति को कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं ले सकता जब तक वह इसे देखकर एक सही अनुमान नहीं लगा लेता कि इसमें कितनी सोने की मात्रा है। अकबर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल से इस बारे में सलाह ली। बीरबल ने व्यापारी के इरादों को समझते हुए एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक कमरे में बुलाया और उस कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया। व्यापारी भी वहां मौजूद था और उसने कहा, जहांपनाह, अब आप मुझे बताएं कि आप इस मूर्ति में सोने की कितनी मात्रा है। अकबर ने मूर्ति को देखा, उसे हाथ में उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। वह कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, इस मूर्ति में सोने की मात्रा लगभग 5 किलोग्राम है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप बिल्कुल सही हैं, मूर्ति में 5 किलोग्राम सोना है। अब आप इसे ले सकते हैं। लेकिन बीरबल ने कुछ सोचा और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें पहले यह मूर्ति खुद देखनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस मूर्ति के भीतर कुछ छुपा हो सकता है। छुपा हुआ रहस्य। बीरबल ने मूर्ति को बड़ी सावधानी से देखा और देखा कि मूर्ति के नीचे एक छोटा सा ताला था। ताला खोलने पर अंदर एक छोटे से पैमाने का रूप दिखाई दिया और जब वह पैमाना बाहर निकाला गया तो उसमें 2 और मूर्तियां थीं, एक सोने की और दूसरी चांदी की। बीरबल ने अकबर को बताया, जहांपनाह, व्यापारी ने हमें मूर्ति के भीतर छिपाकर यह मूर्तियां दी थीं। मूर्ति में सोने के अलावा चांदी भी थी और इसने हमारी परीक्षा ली थी। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन बीरबल ने हमें सच दिखा दिया। व्यापारी ने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं केवल अपने लाभ के लिए यह सब कर रहा था। मैं आपके राज्य में आने से पहले कई जगहों पर यही काम कर चुका था। अकबर ने व्यापारी को जेल भेजने का आदेश दिया और बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी समझ और चतुराई ने हमें एक और धोखा से बचा लिया। शिक्षा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कभी कभी हमें खुद पर विश्वास करना पड़ता है। झूठी दिखावट और छल से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। केवल चतुराई और विवेक से हम किसी भी धोखे को पहचान सकते हैं। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को फिर से सराहा और यह कहानी दरबार में एक मिसाल बन गई कि कैसे ध्यान और समझ से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और अकबर का चतुर व्यापार। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत ही शातिर था और अपने व्यापार को फैलाने के लिए कई तरह के उपायों का इस्तेमाल करता था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके राज्य में एक नया व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। मेरे पास एक विशेष प्रकार का वस्त्र है जो पहनने वाले को न केवल सबसे सुंदर बना देता है, बल्कि उसके दिल और दिमाग की सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने व्यापारी से पूछा,
क्या तुम यह कह रहे हो कि ये वस्त्र हर किसी की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? व्यापारी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जी हाँ, जहां पनाह, यह वस्त्र इतना शक्तिशाली है कि जो इसे पहनेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह सबसे सुखी और संतुष्ट इंसान बन जाएगा। अकबर ने सोचा, यदि यह सच है तो इस व्यापारी के पास बहुत बड़ी चीज है। मुझे इसे परीक्षण करके देखना चाहिए। वह व्यापारी से कहने लगे, ठीक है, तुम मुझे वह वस्त्र लाकर दिखाओ। लेकिन ध्यान रहे, अगर यह सच हुआ तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा, और अगर यह झूठ निकला तो तुम्हें सजा मिलेगी। व्यापारी ने वस्त्र लेकर अकबर के पास भेजे और कहा, जहां पनाह, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह वस्त्र पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत वस्त्र है। अकबर ने वस्त्र को देखा और बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वह इस पर यकीन करना चाहता था कि यह वस्त्र वास्तव में कोई जादू करता है। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या इस व्यापारी की बातें सच हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस वस्त्र के बारे में अधिक जानने के लिए इसे पहनने के लिए तैयार हूं। मैं देखूंगा कि इस वस्त्र में कुछ विशेष शक्ति है या नहीं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम यह वस्त्र पहन लो और देखो, अगर तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। बीरबल ने वस्त्र पहना और दरबार में वापस आकर बैठ गया। व्यापारी ने सोचा कि बीरबल ने यह वस्त्र पहन लिया तो अब उसे देखना है कि बीरबल के अंदर क्या परिवर्तन आता है। कुछ समय बाद दरबार में सब लोग चुपचाप बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुईं? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। अकबर ने हैरानी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई? तो क्या तुम्हें यह वस्त्र बेकार लगा? बीरबल ने कहा, नहीं, जहां पनाह, वस्त्र बेकार नहीं है, लेकिन यह वस्त्र केवल उन लोगों के लिए काम करता है जो अपनी इच्छाओं का सही तरीके से उपयोग करते हैं। मैंने यह वस्त्र पहना, लेकिन मैं अपनी कोई इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहता था। यह वस्त्र एक साधारण वस्त्र है और कोई जादू नहीं है। यह वस्त्र केवल आपकी इच्छाओं की सच्चाई को दिखाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और व्यापारी से कहा, तुमने झूठ बोला था और अब तुम्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। व्यापारी ने सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार की। अकबर ने उसे सजा देते हुए कहा, तुम्हें अपने झूठ के लिए सजा मिलेगी और तुम्हारी चालाकियों से कोई फायदा नहीं होगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली शक्ति हमारे मन की इच्छाओं और अच्छे कर्मों में होती है, न कि किसी जादू टोने में। इस प्रकार बीरबल ने व्यापारी को उसकी चालाकी में फंसने से बचाया और अकबर को यह सिखाया कि झूठ और छल प्रपंच से कभी सफलता नहीं मिलती। जादुई दर्पण का रहस्य। एक दिन दूर के एक राज्य से एक साधु अकबर के दरबार में आया। साधु ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ दर्पण निकाला और अकबर को दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। यह जादुई दर्पण है। इसमें देखने वाला अपनी आत्मा की सच्चाई देख सकता है। यह दर्पण बता सकता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, क्या यह सच में काम करता है? साधु ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल जहांपना। लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होगी, अन्यथा इसका जादू काम नहीं करेगा। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस दर्पण की सच्चाई की जांच करनी होगी। बीरबल ने दर्पण को ध्यान से देखा। उसे साधु की आंखों में कुछ चालाकी दिखी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अकबर के सामने दर्पण का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया।
साधु ने कहा, जहां पनाह, इसे सच्चाई की परख के लिए कुछ दरबारियों का चयन करें। जो झूठा होगा उसका चेहरा इस दर्पण में विकृत हो जाएगा। अकबर ने कुछ दरबारियों को चुना और उन्हें दर्पण में देखने के लिए कहा। पहले दरबारी ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसने डर के मारे चीख मारी और बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने चोरी की थी और मैं अब कबूल करता हूं। अकबर हैरान रह गए कि दर्पण ने सचमुच सच्चाई सामने ला दी थी। बीरबल को साधु की चाल पर शक होने लगा। उसने सोचा कि यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। उसने दरबारियों से धीरे धीरे बात की और पाया कि वे सभी पहले ही साधु से मिले थे। बीरबल ने सोचा कि कहीं यह सब एक योजना तो नहीं है। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, यह दर्पण सच में जादुई है, लेकिन इसे और भी कठिन परीक्षा से गुजारना चाहिए। साधु जी, आप भी इस दर्पण में देखिए और अपनी सच्चाई बताइए। साधु घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मैं साधु हूं, मेरा जीवन साफ है, मुझे इसमें देखने की जरूरत नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपका दिल साफ है तो इसमें देखने में कोई डर नहीं होना चाहिए। आखिरकार सच्चाई से डरने की कोई वजह नहीं है। जाल का खुलासा। साधु की पोल खुल गई। उसने घबराकर कबूल कर लिया कि दर्पण कोई जादुई नहीं था। वह लोगों को डराने और झूठी कहानी गढ़कर अकबर से सोना और उपहार लेना चाहता था। उसने पहले ही दरबारियों को अपनी योजना में फंसा लिया था और उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया था। अकबर ने साधु को दंडित किया और बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सच की परख ने फिर से हमारी आंखें खोल दी। सीख और परिणाम। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी लोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए सच्चाई का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से इसे परखना चाहिए। इस घटना के बाद दरबार में हर कोई बीरबल की सराहना करने लगा। उसकी सूझबूझ ने एक बार फिर सच्चाई को सामने लाकर साबित कर दिया कि चतुराई और धैर्य से हर झूठ की परतें खोली जा सकती हैं। अकबर और बीरबल की विचित्र न्याय यात्रा। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखा मामला पेश हुआ। एक गरीब किसान दरबार में आया और उसने गहरी चिंता और दुख भरी आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरी छोटी सी जमीन पर एक धनी व्यापारी ने कब्जा कर लिया है। उसने मेरी फसलें उजाड़ दी और मुझे धमकी दी है कि मैं अपनी जमीन छोड़कर चला जाऊं। मैं गरीब हूं और मेरे पास कोई सहारा नहीं है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अकबर ने गुस्से में व्यापारी को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। जब व्यापारी आया तो उसने बहुत ही शान से अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यह जमीन मेरी है और इसके पास कोई सबूत नहीं है कि वह उसकी है। अकबर ने मामले की गंभीरता को समझा और बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस मामले का हल निकालना होगा। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और न्याय हो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय चाहिए। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल किसान और व्यापारी को लेकर उस जमीन पर गए। उन्होंने जमीन का निरीक्षण किया और फिर एक अजीब सा ऐलान किया, इस जमीन में छिपा हुआ एक खजाना है। इसे खोदने की जरूरत है। लेकिन जो भी खजाने का असली मालिक होगा, वही इस जमीन को खोद सकता है। अगर किसी और ने इसे खोदा तो खजाना श्रापित हो जाएगा और उसकी जान ले सकता है। व्यापार की लालच और किसान की ईमानदारी। व्यापारी खजाने की बात सुनते ही उत्साहित हो गया। उसने तुरंत कहा, मैं इस जमीन का असली मालिक हूं। मुझे इसे खोदने का अधिकार है। वहीं
किसान थोड़ा पीछे हट गया और चिंतित होकर बोला, मुझे खजाने में कोई रुचि नहीं है। मैं केवल अपनी जमीन वापस चाहता हूँ। अगर यह श्रापित हो सकता है तो मैं इसे नहीं खोदूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सच्चाई है। जो जमीन का असली मालिक होता है उसे उसकी रक्षा की चिंता होती है, लालच नहीं। जहां पनाह सच्चाई स्पष्ट है। यह जमीन इस किसान की है। अकबर ने व्यापारी को कड़ी फटकार लगाई और उसे दंडित किया। किसान को उसकी जमीन वापस मिली और उसके चेहरे पर राहत और खुशी का भाव आ गया। बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की एक बार फिर प्रशंसा हुई। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई को समझने के लिए केवल तथ्यों की नहीं, बल्कि इंसान के स्वभाव और भावनाओं को भी समझने की जरूरत होती है। दरबार में हर कोई बीरबल की प्रशंसा कर रहा था और अकबर ने गर्व से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी से न केवल न्याय की रक्षा हुई, बल्कि गरीब की आस भी बनी रही। उस दिन से बीरबल की यह न्याय यात्रा एक मिसाल बन गई और लोग उसे न्याय का प्रतीक मानने लगे। बीरबल और गुप्त सुरंग का रहस्य। एक बार अकबर के महल में एक अनोखी घटना घटी। दरबार का खजाना, जो सोने और चांदी से भरा हुआ था, अचानक गायब हो गया। यह बात फैलते ही महल में अफरा तफरी मच गई। हर कोई सोच रहा था कि इतनी सुरक्षा के बीच खजाने का गायब होना असंभव है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। कोई अंदर का आदमी ही इस चोरी में शामिल हो सकता है। तुम्हें इसका पता लगाना होगा। बीरबल ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास के साथ कहा, जहां पनाह, हम इसे सुलझाएंगे। बस कुछ समय चाहिए। बीरबल ने खजाने के कक्ष का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कोई ताला टूटा नहीं था और खिड़कियां भी बंद थीं। यह सोचने वाली बात थी कि आखिर चोर खजाने तक पहुंचा कैसे। बीरबल ने दीवारों को थपथपाकर देखा और फर्श को भी बारीकी से जांचा। अचानक उसे फर्श पर एक पत्थर कुछ अलगसा महसूस हुआ। बीरबल ने सैनिकों को बुलाकर वह पत्थर हटाने को कहा। जैसे ही पत्थर हटाया गया, नीचे एक गुप्त सुरंग का मुंह दिखाई दिया। बीरबल ने समझ लिया कि चोर इसी रास्ते से आया होगा। गुप्त सुरंग की खोज। बीरबल ने अपनी सुरक्षा में कुछ सैनिकों को लेकर उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग संकरी और अंधेरी थी, लेकिन बीरबल ने बिना डरे आगे बढ़ना जारी रखा। चलते चलते वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां खजाना छिपा हुआ था। पास में ही एक व्यक्ति सो रहा था। बीरबल ने उसे पकड़ने का इशारा किया। वह व्यक्ति जागा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल के सैनिकों ने उसे दबोच लिया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह महल का ही एक पुराना सेवक था, जिसे कुछ समय पहले चोरी के आरोप में निकाल दिया गया था। उसने बदला लेने के लिए यह योजना बनाई थी और गुप्त सुरंग के जरिए खजाने तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया था। बीरबल ने उस सेवक से पूछा, तुम्हें इस सुरंग का रास्ता कैसे पता चला? सेवक ने बताया कि यह सुरंग पुराने समय में बनाई गई थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया था। उसने महल के पुराने नक्शों को चुराकर इस सुरंग का पता लगाया और धीरे धीरे इसे खोला। बीरबल ने अकबर को पूरी घटना बताई और सेवक को सजा देने का हुक्म दिया गया। बीरबल की सीख। बीरबल ने सुझाव दिया कि महल की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए और ऐसी गुप्त सुरंगों की निगरानी की जाए। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हिम्मत ने हमारी प्रतिष्ठा को बचा लिया। तुम न होते तो यह रहस्य कभी न सुलझता। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से खजाने की चोरी का रहस्य सुलझा दिया। दरबार में सभी ने उसकी प्रशंसा की और उसकी समझदारी की मिसाल दी। उस दिन के बाद से महल की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई।
बीरबल की कहानी फिर से साबित करती है कि कोई भी समस्या उसके बुद्धिबल से परे नहीं है। दीन और धर्म की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु बाबा आए। वे बड़े ही ज्ञानी और धार्मिक थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे विश्वास है कि आप अपने राज्य में धर्म के सही मार्ग पर चलने वाले शासक हैं। मैं आपके दरबार में यह बताने के लिए आया हूं कि किसी भी समाज की अच्छाई उसके धर्म से होती है। अकबर को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उन्होंने साधु बाबा से पूछा, क्या आप यह मानते हैं कि धर्म हर किसी के जीवन में एक मुख्य स्थान रखता है? साधु बाबा ने बड़े गर्व से कहा, बिल्कुल जहांपनाह। धर्म ही है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। अकबर ने विचार किया और फिर बीरबल को बुलाया। वह जानता था कि बीरबल कभी भी किसी विचारधारा में पूरी तरह से बंधने से पहले उसकी गहराई से जांच करता है। अकबर ने साधु बाबा से एक चुनौती देने के लिए कहा, ताकि वह यह जान सकें कि धर्म के विषय में जो कुछ कहा गया है, क्या वह सही है या नहीं। साधु बाबा की चुनौती। साधु बाबा ने कहा, जहांपनाह, मैं एक बहुत बड़ी चुनौती देता हूं। मुझे विश्वास है कि आपकी पूरी दरबार में कोई भी इसे हल नहीं कर पाएगा। यदि मैं सही साबित हुआ तो आप मुझसे धार्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह चुनौती है? साधु बाबा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप यह बताएं कि धर्म और दीन में क्या अंतर है। यदि आप इसका सही उत्तर दे सकें तो मैं समझूंगा कि आपके दरबार में असली ज्ञान है। अकबर को यह चुनौती कठिन लगी, क्योंकि यह एक बहुत गहरे विचार का विषय था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम इस सवाल का सही उत्तर दे सकते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, धर्म और दीन का अंतर बहुत ही सूक्ष्म है। बीरबल ने फिर साधु बाबा की ओर इशारा करते हुए कहा, धर्म उस रास्ते को कहते हैं जो हमें अपने जीवन में सत्य, अच्छाई और नैतिकता की ओर ले जाता है। यह हमें एक सिद्धांत देता है जो हमारे कार्यों और विचारों को दिशा देता है, जबकि दीन उस रुख को दर्शाता है जो हमें अपने समाज के प्रति सही दायित्व निभाने की प्रेरणा देता है। यह हमारे चरित्र को आकार देता है और हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। बीरबल ने जारी रखते हुए कहा, धर्म और दीन दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उनका उद्देश्य समान है, हमारे जीवन में अच्छाई और सच्चाई को स्थापित करना। धर्म हमारे विश्वास और आस्थाओं का मार्गदर्शन करता है, जबकि दीन हमें सही कार्य और नैतिकता की ओर प्रेरित करता है। साधु बाबा का संतुष्ट होना। साधु बाबा यह सुनकर चुप हो गए। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल ने जिस तरह से धर्म और दीन के बीच का अंतर समझाया, वह उनकी सोच से कहीं अधिक गहरा था। उन्होंने अकबर और बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, आप दोनों ने इस विषय को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया। मैं आज यहाँ से कुछ नया सीख कर जा रहा हूँ। अकबर ने बीरबल को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने इस कठिन सवाल का हल बहुत अच्छे से दिया। इस प्रकार की ज्ञान की समझ हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा। बीरबल ने अंत में सबको एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। धर्म और दीन दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन हमें कभी भी इन दोनों के बीच का संतुलन बनाए रखना चाहिए। धर्म केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह हमें अपने आचरण को सही दिशा में मोड़ने की ताकत देता है। वहीं दीन समाज और इंसानियत के प्रति हमारे कर्तव्यों को प्रकट करता है। दोनों में अंतर है, लेकिन उद्देश्य वही है, सच्चाई, अच्छाई और नैतिकता का पालन करना। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और उसकी बातों से यह सीखा कि हर धर्म और विश्वास का अपना स्थान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से समझकर ही पालन किया जा सकता है।
बीरबल और गुप्त सुरंग का रहस्य। एक बार अकबर के महल में एक अनोखी घटना घटी। दरबार का खजाना, जो सोने और चांदी से भरा हुआ था, अचानक गायब हो गया। यह बात फैलते ही महल में अफरा-तफरी मच गई। हर कोई सोच रहा था कि इतनी सुरक्षा के बीच खजाने का गायब होना असंभव है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। कोई अंदर का आदमी ही इस चोरी में शामिल हो सकता है। तुम्हें इसका पता लगाना होगा। बीरबल ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास के साथ कहा, जहां पनाह, हम इसे सुलझाएंगे। बस कुछ समय चाहिए। बीरबल ने खजाने के कक्ष का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कोई ताला टूटा नहीं था और खिड़कियां भी बंद थीं। यह सोचने वाली बात थी कि आखिर चोर खजाने तक पहुंचा कैसे। बीरबल ने दीवारों को थपथपाकर देखा और फर्श को भी बारीकी से जांचा। अचानक उसे फर्श पर एक पत्थर कुछ अलगसा महसूस हुआ। बीरबल ने सैनिकों को बुलाकर वह पत्थर हटाने को कहा। जैसे ही पत्थर हटाया गया, नीचे एक गुप्त सुरंग का मुंह दिखाई दिया। बीरबल ने समझ लिया कि चोर इसी रास्ते से आया होगा। गुप्त सुरंग की खोज। बीरबल ने अपनी सुरक्षा में कुछ सैनिकों को लेकर उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग संकरी और अंधेरी थी, लेकिन बीरबल ने बिना डरे आगे बढ़ना जारी रखा। चलते चलते वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां खजाना छिपा हुआ था। पास में ही एक व्यक्ति सो रहा था। बीरबल ने उसे पकड़ने का इशारा किया। वह व्यक्ति जागा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल के सैनिकों ने उसे दबोच लिया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह महल का ही एक पुराना सेवक था, जिसे कुछ समय पहले चोरी के आरोप में निकाल दिया गया था। उसने बदला लेने के लिए यह योजना बनाई थी और गुप्त सुरंग के जरिए खजाने तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया था। बीरबल ने उस सेवक से पूछा, तुम्हें इस सुरंग का रास्ता कैसे पता चला? सेवक ने बताया कि यह सुरंग पुराने समय में बनाई गई थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया था। उसने महल के पुराने नक्शों को चुराकर इस सुरंग का पता लगाया और धीरे धीरे इसे खोला। बीरबल ने अकबर को पूरी घटना बताई और सेवक को सजा देने का हुक्म दिया गया। बीरबल की सीख। बीरबल ने सुझाव दिया कि महल की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए और ऐसी गुप्त सुरंगों की निगरानी की जाए। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हिम्मत ने हमारी प्रतिष्ठा को बचा लिया। तुम न होते तो यह रहस्य कभी न सुलझता। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से खजाने की चोरी का रहस्य सुलझा दिया। दरबार में सभी ने उसकी प्रशंसा की और उसकी समझदारी की मिसाल दी। उस दिन के बाद से महल की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। बीरबल की कहानी फिर से साबित करती है कि कोई भी समस्या उसके बुद्धिबल से परे नहीं है। 3 संख्याएं की पहेली। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमय व्यक्ति आया। वह व्यक्ति खुद को एक महान गणितज्ञ बताता था और उसने एक अजीब सी चुनौती पेश की। उसने कहा, जहां पनाह, मैं आपको 3 ऐसी संख्याएं दूंगा जिनका जोड़ी और गुणा दोनों ही विशेष होंगे। यदि आपकी चतुराई से आप इन संख्याओं का सही उत्तर न निकाल सके तो मैं यह समझूंगा कि आपके दरबार में कोई भी बुद्धिमान नहीं है। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल मुस्कुराए और उसे चुनौती के बारे में सुनाया। गणितज्ञ ने कहा, इन 3 संख्याओं को ध्यान से सुनिए और उनका सही उत्तर ढूंढिए। गणितज्ञ ने कहा, 3 संख्याएं निम्नलिखित हैं। 1, इन 3 संख्याओं का योगफल 13 है। 2, इन 3 संख्याओं का गुणनफल 36 है। 3, इनमें से एक संख्या 1 है। अब अकबर और बीरबल को चुपचाप बैठकर सोचना पड़ा। यह चुनौती एक साधारण गणना से हल नहीं हो सकती थी।
गणितज्ञ ने बीरबल और अकबर की आंखों में देखा और फिर कहा, आपकी बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि आप यह चुनौती हल नहीं कर पाते तो मुझे इसे स्वीकार करना होगा कि कोई भी गणितज्ञ या विद्वान यहाँ काम नहीं कर सकता। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कुछ देर तक गणना की और फिर कहा, जहां पनाह, मुझे इसका हल मिल गया है। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, क्या तुम सही उत्तर दे पाए हो? बीरबल ने गणितज्ञ से कहा, मैंने आपके दिए गए तथ्यों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया और मुझे पता चला कि 3 संख्याएं 1, 4 और 8 हैं। गणितज्ञ चौंका, आपने कैसे पाया? बीरबल ने समझाते हुए कहा, पहला तथ्य कहता है कि इन 3 संख्याओं का योगफल 13 है। अगर हम 1 + 4 + 8 जोड़ते हैं तो यह 13 होता है। दूसरा तथ्य कहता है कि इनका गुणनफल 36 होना चाहिए। अगर हम 1, 4, 8 करते हैं तो यह 36 होता है। और तीसरी शर्त कहती है कि इनमें से एक संख्या 1 है। इस प्रकार 3 संख्याएं 1, 4 और 8 हैं। गणितज्ञ हैरान रह गया और उसने कहा, आपने यह कैसे समझा? यह तो एक बहुत कठिन पहेली थी। अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर से हमें बचा लिया। शिक्षा। गणितज्ञ ने हार स्वीकार की और अकबर से माफी मांगी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी समस्याएं बहुत सरल होती हैं, बस हमें उन्हें सही दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। ध्यान और तर्क से हम किसी भी पहेली का हल निकाल सकते हैं। इस घटना के बाद अकबर ने फिर से बीरबल की काबिलियत को सराहा और सबक लिया कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमेशा सही तरीके से सोचने की जरूरत होती है। बीरबल और ठग का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अनजान व्यक्ति आया, जो देखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसकी चालाकी उसकी आंखों में झलक रही थी। उसने अकबर के सामने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं और मेरी समस्या सुनने आई हूं। मेरी सारी पूंजी एक ठग ने हड़प ली है। मैं न्याय चाहता हूं। अकबर ने सहानुभूति से कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा। बताओ उस ठग का हुलिया क्या है? व्यापारी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, वह आपके दरबार में मौजूद है। यह सुनकर सभी दरबारियों में खलबली मच गई। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह व्यक्ति हमारे दरबार में है? व्यापारी ने उत्तर दिया, वह बहुत चालाक है और अपनी पहचान छुपा रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल मेरी मदद करें और उस ठग को ढूंढ निकालें। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, इस मामले की सच्चाई सामने लाओ। अगर कोई ठग हमारे दरबार में छिपा हुआ है तो उसे ढूंढ निकालो। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में छुपी चालाकी को भांप लिया। उसे समझ में आ गया कि मामला जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं। बीरबल ने दरबारियों और सेवकों को बुलाया और कहा, आज से हर व्यक्ति के सिर पर एक सफेद टोपी पहनाई जाएगी। जिसने भी यह टोपी पहनी होगी उसे सत्य बोलने की शक्ति प्राप्त होगी। जो झूठ बोलेगा उसकी टोपी जल उठेगी। इस घोषणा को सुनकर दरबार में सबको आश्चर्य हुआ। सभी दरबारी और सेवक टोपी पहनने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन वह यह दिखाने के लिए तैयार हुआ कि वह निर्दोष है। ठग का डर। बीरबल ने व्यापारी की गतिविधियों पर नजर रखी। जैसे ही उसने टोपी पहनी, वह असहज महसूस करने लगा और बार बार अपनी टोपी को छूने लगा, मानो उसे डर हो कि कहीं यह सचमुच जल न जाए। बीरबल ने इस पर ध्यान दिया और दरबार में सबके सामने घोषणा की, सच बोलने वाली टोपी ने अपना काम कर दिया। बीरबल ने व्यापारी की ओर इशारा किया और कहा, यही असली ठग है।
इसने झूठा नाटक रचा ताकि वह अपनी ही चोरी पर पर्दा डाल सके। उसकी हिचकिचाहट और बेचैनी ने उसे बेनकाब कर दिया। यह सुनते ही व्यापारी की रंगत उड़ गई। उसने घबराकर कबूल कर लिया कि उसने ही यह चाल चली थी ताकि लोगों का ध्यान भटकाकर अपनी चोरी को छिपा सके। अकबर ने गुस्से में उसे कड़ी सजा दी और बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और सत्य की राह में तुम्हारा साहस हमेशा हमारे दरबार का गौरव है। बीरबल की सीख। बीरबल ने सभी को बताया कि सच्चाई को छिपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, वह किसी न किसी तरह सामने आ ही जाती है और चालाकी करने वाले खुद अपनी ही चाल में फंस जाते हैं। उस दिन दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की फिर से मिसाल कायम हुई। सभी ने बीरबल की जय जयकार की और उनकी न्यायप्रियता की सराहना की। बीरबल और 3 अजीब चुनौतियों का सामना। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान आया जो कई राज्यों में अपनी चतुराई और ज्ञान के लिए जाना जाता था। वह घमंड से भरा हुआ था और उसने अकबर के सामने चुनौती पेश की। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह मेरी 3 अजीब चुनौतियों को हल कर सकता है। अगर वह ऐसा करने में असफल रहा तो मुझे यह मान लेना चाहिए कि आपके दरबार की ख्याति व्यर्थ है। अकबर ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। पहली चुनौती, किसी को खुश करना। विद्वान ने अपनी पहली चुनौती दी, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आज ही खुश करो। लेकिन ध्यान रहे, यह काम आसान नहीं होगा। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर एक दासी को बुलाया। उसने दासी से धीरे से कुछ कहा। कुछ ही देर में दासी वापस आई और उसने विद्वान के सामने एक बड़ा कटोरा रखा जिसमें खीर भरी हुई थी। खीर इतनी स्वादिष्ट और खुशबूदार थी कि विद्वान उसे देखते ही खाने के लिए लालायित हो गया। उसने खीर को खाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बीरबल ने पूछा, महाशय, क्या हुआ? खीर अच्छी नहीं है। विद्वान ने कहा, खीर तो लाजवाब है, लेकिन इसमें मिर्च मिलाई गई है। मैं इसे खाते ही दर्द से रोने लगा। बीरबल ने कहा, आपके चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन देखिए, आपकी लालसा और भोजन के प्रति प्रेम ने आपको हंसने पर मजबूर कर दिया है। कभी कभी दर्द और खुशी साथ साथ चलते हैं। मैंने आपको हंसाया और रुलाया, जैसा आपने चाहा। दूसरी चुनौती, सबसे तेज सवाल का जवाब। विद्वान ने अगली चुनौती दी, मुझे सबसे तेज सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन उत्तर एक ही शब्द में हो। यदि तुमने देरी की तो हार माननी पड़ेगी। विद्वान ने तुरंत पूछा, जो चीज सबसे मूल्यवान है वह क्या है? बीरबल ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, समय। विद्वान चौंक गया। उसने सोचा था कि बीरबल सोचने में समय लेगा, लेकिन उसने तेजी से सही उत्तर दे दिया। तीसरी चुनौती, असंभव को संभव करना। विद्वान ने तीसरी और अंतिम चुनौती दी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने एक ऐसी चीज लाओ जो ना हो लेकिन फिर भी हो। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि यह कैसी अजीब चुनौती है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर पास में खड़े एक छोटे बच्चे को बुलाया। उसने बच्चे को एक कागज पर एक बड़ा वृत्त बनाने के लिए कहा और उसे विद्वान के सामने पेश किया। विद्वान ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक खाली बर्तन है जो तुम्हारे मन की इच्छाओं को दिखाता है। यह कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें सब कुछ समा सकता है। यह ना होते हुए भी है, क्योंकि इसकी कल्पना ने इसे जन्म दिया है। विद्वान की हार।
विद्वान यह सुनकर अवाक रह गया। उसने बीरबल की चतुराई और तर्क की प्रशंसा की और अपनी हार स्वीकार कर ली। अकबर और दरबारियों ने तालियों से बीरबल का स्वागत किया और विद्वान को सबक मिला कि घमंड किसी को आगे नहीं ले जाता। बीरबल की जीत। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा चतुर और बुद्धिमान मंत्री इस दरबार में कोई और नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, हर चुनौती को बुद्धिमता और धैर्य से हल किया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अद्भुत चतुराई से 3 अजीब चुनौतियों का सामना किया और अपनी प्रतिष्ठा को और भी ऊंचा कर दिया। दरबार में उसकी तारीफ के कसीदे पढ़े जाने लगे। और चमत्कारी फूल का रहस्य। एक दिन दूर के एक राज्य से एक अमीर व्यापारी अकबर के दरबार में आया। उसके हाथ में एक अनोखा फूल था जो चमक रहा था और सुगंध पूरे दरबार में फैल रही थी। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण फूल नहीं है। इसे चमत्कारी फूल कहा जाता है। कहते हैं, जो इसे अपने पास रखता है उसकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं और वह हर संकट से बच जाता है। अकबर को यह सुनकर बहुत रुचि हुई। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम यह फूल हमें क्यों देना चाहते हो? व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं यह फूल आपको भेंट करना चाहता हूं ताकि आपके राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन मेरी एक विनती है, इस फूल को अपने सबसे बुद्धिमान और ईमानदार मंत्री को सौंप दें ताकि यह सही हाथों में रहे। अकबर को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाकर निर्णय लिया कि इस फूल का उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाए। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने सोचा कि बीरबल सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन व्यापारी ने एक शर्त रखी, जहां पनाह, इस फूल की शक्ति को परखने के लिए एक परीक्षा लेनी होगी। यह फूल केवल वही स्वीकार कर सकता है जो निस्वार्थ, सत्यवादी और बुद्धिमान हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। चालाक व्यापारी का खेल। व्यापारी ने कुछ मुश्किल सवाल पूछने शुरू किए, जिनका जवाब देना आसान नहीं था। पहले सवाल में उसने पूछा, बीरबल, अगर किसी गरीब व्यक्ति के पास केवल एक रोटी है और उसे भूखा राजा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, गरीब को वह रोटी राजा को देनी चाहिए, लेकिन राजा को चाहिए कि वह उस गरीब की जरूरत को समझे और उसे बदले में और रोटियां दे। एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। व्यापारी ने देखा कि बीरबल की बुद्धिमता हर उत्तर में झलक रही थी। जाल का भंडाफोड़। फिर व्यापारी ने अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, अगर कोई अनमोल वस्तु राजा के पास हो तो उसे कैसे बचाया जाए कि कोई उसे चुरा न सके? बीरबल ने गंभीरता से कहा, ऐसी वस्तु को किसी की बाहरी सुरक्षा के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसके आसपास ईमानदारी और भरोसे का घेरा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग अपनी चतुराई और दिखावे से भी विश्वासघात कर सकते हैं। इसलिए असली खतरा वही है जो भीतर से छलावा करते हैं। बीरबल की इस बात पर दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी पसीने पसीने हो गया क्योंकि उसकी योजना बेनकाब हो गई थी। दरअसल वह व्यापारी चमत्कारी फूल के नाम पर अकबर से धन और सम्मान हासिल करने का प्रयास कर रहा था। फूल में कोई जादुई शक्ति नहीं थी। बीरबल की चतुराई से जीत। बीरबल ने व्यापारी की चाल को भांपते हुए कहा, यह फूल सिर्फ एक साधारण फूल है जिसे अपने नाटक के सहारे चमत्कारी बताकर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की। अकबर ने व्यापारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसकी सजा तय की। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बुद्धिमता ने हमें फिर एक बार बुरी स्थिति से बचा लिया। हम धन्य हैं कि हमारे दरबार में तुम्हारे जैसे चतुर और ईमानदार मंत्री हैं। उस दिन के बाद चमत्कारी फूल की कहानी दरबार में एक मिसाल बन गई
और सबने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमता की प्रशंसा की। बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है।